बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार से और एकदम दानेदार से सूजी के लड्डुओं की रेसिपी। और ये लड्डू बहुत ही आसानी के साथ बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत ही कम वक्त में आप इनको बनाकर तैयार कर सकते हो। और इन लड्डुओं को हम कुछ अलग तरीके से बनाएंगे जिससे कि ये लड्डू जो है वो बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और इनको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी रेसिपी को। तो चलिए झटपट से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बोल लिया हुआ है, इसमें हम डालेंगे 2 कप मोटी वाली सूजी। तो यहाँ पर मैं मोटी सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बारीक वाली सूजी भी ले सकते हो, लेकिन मोटी सूजी से लड्डू जो है वो बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होंगे। अब हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। तो ये दूध रूम टेम्परेचर पर है, गर्म या ठंडा नहीं है। और थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। तो एक साथ बहुत सारा दूध मत डालिएगा, इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसका हमें एक डो जैसा बना लेना है, तो बहुत ज़्यादा इस डो को टाइट मत रखिएगा, थोड़ा सा लूज़ ही रहेगा ये डो। तो बाद में जब सूजी सारा मिल्क एब्जॉर्ब कर लेगी तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। अब देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब इसको हम कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। और 20 मिनट के बाद जब आप देखोगे तो ये अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा और सूजी ने सारा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और ये बिल्कुल एक स्टिफ सा डो की शक्ल में आ गया है। और अब इसमें 1 टेबलस्पून देसी घी ऐड कर लीजिए और घी डाल करके इसको एक बार अच्छी तरह से मसल कर चिकना कर लीजिए। और ये जो सूजी है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है और ये डो बहुत ही स्मूथ और चिकना सा हो गया है। तो अब हम इसके पेड़े तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, आप चाहो तो इसके 2 हिस्से भी कर सकते हो। और इस तरह से 3 हिस्से करके हम एक पेड़ा लेंगे और 2 पेड़ों को हम कवर करके रख देंगे ताकि इसके ऊपर की जो सतह है वो ड्राई ना पड़े। और अब एक रोलिंग बोर्ड पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और बेलन पर भी थोड़ा सा घी लगा लीजिए ताकि डो जो है वो इसको चिपके नहीं। और एक पेड़ा लेकर हम इसको रोल कर लेंगे। तो हल्के हाथों से इसको रोल कर लीजिए और इसको चपाती की तरह रोल करना है, बहुत ज़्यादा मोटा या फिर बहुत ज़्यादा पतला इसको मत रखिएगा। जिस तरह से कि हम चपाती बेलते हैं उसी तरह से इसको बेल लीजिए, बस चपाती से थोड़ा सा हल्का सा ये थिक रहेगा तो भी चलेगा। अब इसको हम फ़ौरन से ही एक गरम किए हुए तवे पर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा और लो फ्लेम पर इसको कुछ देर के लिए सिकने दीजिए। अब देखिए ये हल्का सा ड्राई हो गया है, तो इसकी साइड को चेंज कर लीजिए और साइड को चेंज करते हुए भी आपने इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। और अब एक फोक लेकर इस तरह से इसको प्रिक कर लीजिए जिससे कि अंदर तक सूजी जो है वो अच्छी तरह से सिकेगी। और आप इसकी जगह पर चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से घी को फैला देंगे और अब इसकी साइड को चेंज करके हम दूसरे साइड भी फोक से इसी तरह से इसको प्रिक कर लेंगे। और इस तरह से प्रिक करने से हीट जो है वो सूजी तक अच्छी तरह से जाएगी और सूजी बहुत अच्छे से सिकेगी और बहुत अच्छे से पक जाएगी, ये बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी। अब दूसरी साइड भी प्रिक करने के बाद हम इसके ऊपर भी 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल लगाकर स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसको अलटते पलटते हुए देखिए इस तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क ना करें, बस हल्का सा इस पर गोल्डन कलर आ जाए उतना ही पकाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तीनों रोटियां मैंने बनाकर तैयार कर ली है। अब हम इसको पहले अच्छी तरह से ठंडा हो जाने देंगे, तो इसको कवर करके रखिएगा वरना फिर ये बहुत हार्ड हो जाएगी। और जब तक हमारी रोटी ठंडी हो रही है तो यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के जितना देसी घी लिया है और इस घी में हम कुछ ड्राई नट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश लिए हुए हैं, आप अपनी पसंद का दूसरा ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो और इनकी क्वांटिटी को भी आप अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो अब लो फ्लेम पर हम इन ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा भी इनका कलर डार्क ना करें, तकरीबन 1 से 2 मिनट में ये अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। और अब देखिए 2 मिनट में ही किशमिश जो है वो अच्छी तरह से फूल गई है और दूसरे ड्राई नट्स पर भी अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इनको एक साइड पर रख दीजिए, इनका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। और अब यहाँ पर देखिए सूजी की रोटियां जो है वो भी अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इस तरह से इनको तोड़ लेंगे और तोड़ करके हम इनके छोटे छोटे से टुकड़े कर लेंगे। और जब सूजी की ये जो रोटी है वो अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तभी आपने इसको तोड़कर पीसना है। गरम गरम में आप इसको मत पीसिएगा वरना फिर ये बिल्कुल एक डो की शक्ल में आ जाएगा। अब इन सारे टुकड़ों को हम एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और डाल करके मिक्सी को पल्स पर चलाते हुए सूजी की जो रोटियां हैं उनके टुकड़े हमने किए हैं उनको पीस लेंगे। देखिए इस तरह से एक पाउडर सा मैंने तैयार कर लिया है, बिल्कुल ये सूजी की फॉर्म में ही आ गई है। अब इसी तरह से हमने सारी रोटियों को इस तरह से पीस कर तैयार कर लेना है।
और इसी के साथ हम फ्लेवर के लिए इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे और यहाँ पर मैंने 1 कप शक्कर का बूरा लिया है। ये बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है और आप इसको बहुत आसानी के साथ घर पर भी बना सकते हो। अगर ये ना हो तो आप इसकी जगह पर 1 कप शक्कर को ही मिक्सी के जार में पीसकर उसका पाउडर बना लीजिएगा, वो ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे वो भी इसमें डाल देंगे और इसमें जो घी है वो भी सारा का सारा इसमें डाल दीजिए, जिससे कि हमारे लड्डुओं को अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। और अब इन सारी चीज़ों को हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए आपको लगे कि ये बहुत ड्राई सा लग रहा है, ये अच्छी तरह से बाइंड नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून घी या फिर 1 से 2 टेबलस्पून दूध का छींटा भी लगा सकते हो। अब देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ये बहुत अच्छी सी इसमें बाइंडिंग आ रही है। तो अब हम इसके लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन हाथों में लेकर इसको पहले अच्छी तरह से प्रेस करते हुए इस तरह से मीडियम साइज़ के लड्डू मैंने बना लिए हैं। आप बड़े या छोटे अपनी मर्जी के हिसाब से बना सकते हो और इसी तरह से सारे लड्डू हमने बनाकर तैयार कर लेने हैं। बहुत आसानी से ये बन जाते हैं और यहाँ पर जो मैंने शक्कर का बूरा इस्तेमाल किया है उससे बहुत ही दानेदार सा टेक्सचर आता है सूजी के लड्डुओं में। तो कोशिश करिएगा कि आप शक्कर का बूरा ही डालें शक्कर के पाउडर के बजाय, तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा दानेदार और बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होंगे। और इस लड्डू का टेक्सचर भी आप देख सकते हो कितना दानेदार और कितना ज़बरदस्त ये लग रहा है। एकदम परफेक्ट लड्डू ये बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे ही बनाकर तैयार कर लीजिए। और इसी के साथ देखिए हमारे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और दानेदार से सूजी के लड्डू बनकर तैयार है, जिसको कि हमने बहुत ही आसानी के साथ बनाकर तैयार किया है। तो किसी भी तरह के स्पेशल मौके पर या फिर बहुत ही आसानी के साथ सूजी के लड्डू बनाकर तैयार करना हो तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।